पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान भी हमला कर रहा है। यानी पाकिस्तान ट्रंप के चक्कर में फंस गया है। क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, टीटीपी का आत्मघाती हमला और पाकिस्तान दहल उठाए। ये ताजा जानकारी हमारे पास आ रही है दर्शकों। यहां काबुल ने बदला ले लिया है। ये पूरा इलाका जलकर राख हो गया दर्शकों। लेकिन इतना ही नहीं है, अब पूरी तरह से अफगान के लड़ाके देख रहे हैं आप, यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। दिखाते हैं आप, दिखाइए जरा कैसे पूरी तैयारी अफगानिस्तान की। देखा आप, पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, अटैक से पहले टीटीपी के लड़ाके बाकायदा लाइव होके बता रहे हैं कि ये हमला हमने किया है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए जरा कैसे ये लड़ाके सीधे धमका रहे हैं। देखा आप, वो कह रहा है कि हमने काबुल का बदला लिया है और बदला जो लिया है देख रहे हैं, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया और अब सिर्फ वहां पर राख बची हुई है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 50 पुलिस कर्मियों को मारा गया है। ये डेरा इस्माइल का इलाका है जहां पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया। ये ट्रेनिंग सेंटर था और इसे जलाकर राख कर दिया है। तो ये पाकिस्तान पर पहला खतरा है जिसके पीछे भी बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको दूसरा खतरा बताता हूं दर्शकों में। ये देख रहे हैं आप, वो था टीटीपी है टीएलपी, तहरीक लब्बैक, और आज लब्बैक ने लाहौर में पूरी तरह से अपना मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जरा कैसे खौफ में आ गई है मरियम। 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। तारीख की बदतरीन शेलिंग जारी है। तारीख की बदतरीन शेलिंग इसराइल नवाज हुक्मरानों ने, पंजाब पुलिस के इसराइली गुंडों ने, इन बेगैरतों ने सीधी शेलिंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई हैं। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। रेंजर की तरफ से, इन इसराइल नवाज गुंडों की तरफ से अभी भी शेलिंग और गोलियां जारी हैं। ये इंसानी खून जा रहा है। मरियम की सत्ता बचाने के लिए लाहौर की सड़कें खून से लाल हो गई। गाजा पर हीरो बनने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठे मुनीर शहबाज कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशत। पाकिस्तानी अब शहबाज मुनीर को इजरायली एजेंट बताने लगे तो मुनीर कुर्सी बचाने के लिए काबुल पर बम बरसा रहा है। लेकिन टीटीपी ने भी ऐसा बदला लिया कि मुनीर की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ट्रंप से दोस्ती के बाद पाक में 4 बड़ी दरार पड़ी। बलूचिस्तान हाथ से खिसका, पीओके में विद्रोह भड़का, अब लाहौर जल उठा। बची सेना तो उसे टीटीपी के लड़ाके मार रहे हैं। यानी भारत से पंगा और ट्रंप से दोस्ती मुनीर को भारी पड़ गई है। और ट्रंप के चक्कर में इस समय पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। कैसे पाकिस्तान घिर गया है, पाकिस्तान के हालात कैसे, आइए जरा आपको बताता हूं। ट्रंप के नोबल का सपना टूटते ही पाकिस्तान में कहर टूट पड़ा है। मुनीर और शहबाज एक साथ 4 खतरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ टीटीपी ने काबुल पर हमले का बदला लेकर दहला दिया है। डेरा इस्माइल में टीटीपी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है और इस हमले में करीब 50 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, टीटीपी ने इसे पाकिस्तान को काबुल की स्ट्राइक का बदला भी बताया है। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक जो गृह युद्ध शुरू कर चुका है।
पंजाब प्रांत में लब्बैक गुट के हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं और पंजाब में असीम मुनीर ने नागरिकों के खिलाफ सेना को उतार दिया है। सोचिए आप जरा, प्रदर्शन में टीएलपी के 11 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। वहीं टीएलपी के इस प्रदर्शन से मरियम नवाज की सत्ता खतरे में पड़ गई है और पाकिस्तानी टीटीपी टीएलपी के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बता रहे हैं। दावा यह कि ट्रंप के करीब जाने की वजह से पाकिस्तान का यह हाल हुआ है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर एक्सपर्ट से भी हमने बात की। मेजर जनरल संजय सोई इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ डील जो हो रही है वो जिम्मेदार है। देखिए, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी है, लेकिन उसमें ट्रंप को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहते हैं गलती खुद करो, जिम्मेदार किसी और को बना दो। सबसे पहले जो वहाँ पे गड़बड़ हो रही है वो वहाँ की सेना की जो अत्याचार वाली नीति है उसके द्वारा, क्योंकि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, लोगों की मुश्किलात को सुनने को तैयार नहीं है। दमनकारी नीति चल रही है, घरों से उठा लो, मार दो, शेलिंग कर दो, बम्बार्डमेंट कर दो, हेलीकॉप्टर से बम गिरा दो, जहाज से बम गिरा दो, लोगों को गायब कर दो, घरों को जमीन से मिला दो। ये सब काम हो रहे हैं तो फिर विद्रोह तो होगा ही। और ट्रंप के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आप खुद वहाँ पे प्लेट में लेके रेयर अर्थ लेके गए हुए हैं कि लीजिए ट्रंप जी, लीजिए, आप लीजिए, स्वीकार कीजिए। तो हमको क्या दिक्कत है, वो तो ले गई। ठीक है भैया, आओ, बहुत खुशी की बात है। तो वो भी उसका कारण से भी विरोध है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ इतना नहीं है, कैसे मरियम वहां पर लोगों का खून बहा रही है, पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। दिखाता हूं आपको, ये देखिए, लाहौर में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना सीधे बंदूक से गोली चला रही है, गोली मार रही है। सुनिए जरा लोगों का क्या दावा है। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है, इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। ये देखें जी, ये इंसानी खून जा रहा है, ये इंसानी खून है। ये हमारे अभी कारकुन को अभी से इसकी गोली लगी है। G3 पकड़ी हुई है इसने, G3 जो आर्मी के पास होती है, ये वो गन है, G3 गन पकड़ी हुई है उसने, और वो लगातार स्ट्रेट फायर कर रही है। रेंजर्स ने रात को, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, लाहौर में प्रदर्शनकारियों को दावा किया जा रहा है कि सीधे गोली मारी जा रही है और मरियम और मुनीर प्रदर्शनकारियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन टीटीपी के लड़ाके और टीएलपी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये बदतरीन, ये देखें जी, रेंजर्स ने रात को पहले दहशतगर्दी की, यहाँ पर आकर कारकुनान को शहीद किया, उनको गोलियां मारी। जब यहाँ से दौड़ लगा के भागे तो इन्होंने फिर मरकज रहमत लिल आलमीन पर हमला किया। अब वहां से ये मुंह काला करवा के एक मरतबा फिर शादरा चौक में आकर ये हजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर हमला कर रहे हैं। ये देखें जी, ये सामने ये बदतरीन तशद्दुद, ये पीछे को जा रहे हैं। ये हजूर के गुलाम इनके सामने डट के खड़े हुए, शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। हजूर के गुलाम, जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है तब तक हम फलस्तीन के लिए खड़े हुए हैं।